हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन इन जावा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो यहाँ पर मैंने एक क्लास क्रिएट की हुई है यूज़र डिफाइंड EX। सो हमें क्या करना है, यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन क्रिएट करना है। तो हमें अपनी क्लास को क्या बनाना पड़ेगा, एक्सेप्शन बनाना पड़ेगा। तो हम अपनी क्लास को एक एक्सेप्शन क्लास बनाने के लिए क्या करते हैं, एक्सटेंड कर लेंगे किसको, एक्सेप्शन क्लास को, जो कि हमारी एक प्री डिफाइंड क्लास है। तो जो मेरी क्लास है यूजर डिफाइंड एक्स, ये भी अब एक्सेप्शन की तरह बिहेव करेगी जैसे आपकी एक्सेप्शन क्लास बिहेव करती है। यानी कि सारी एक्सेप्शन क्लास की प्रॉपर्टीज यहाँ पर आ जाएंगी एंड बिहेवियर। फाइन। सो अभी बेसिकली मुझे करना क्या है, मुझे कुछ इस टाइप से करना है। मुझे 3 एरे बनाने हैं, ठीक है। एक में हमारा क्या होगा, यूज़र का नेम, एक एरे में यूज़र का अकाउंट नंबर और एक एरे में यूज़र का बैलेंस। सो कुछ इस टाइप से रहेगा। ये मेरे पास 3 एरेज रहेंगे। ये 3 एरे हैं मेरे पास, जो कि यूज़र का नेम, यूज़र का अकाउंट नंबर एंड यूज़र का बैलेंस स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 अकाउंट नंबर्स लिए हुए हैं और उसी लाइकवाइज 4 नेम्स लिए हुए हैं। तो जो नेम है आपके कुछ इस टाइप से हैं एंड हमारे पास इसी टाइप से 4 बैलेंस भी है। हमारे पास एक एरे है बैलेंस नेम का और उसके अंदर हमारे पास मैंने कुछ बैलेंस स्टोर कराया हुआ है। तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि अगर किसी भी अकाउंट में बैलेंस लेस देन 1000 है, ठीक है, लेस देन 1000 है, तो वहाँ पर मैं एक एक्सेप्शन रेज कर दूँगा कि आपका जो अकाउंट बैलेंस है दैट इज़ लेस देन 1000, ठीक है। तो देखिए मैं इसके लिए क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपने क्लास में एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा जो कि आपका यूज़र पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होगा। क्या होगा, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होगा। यहाँ पर स्ट्रिंग str और ये कॉल करेगा किसको, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को, और उसमें हम क्या पास कर देंगे, ये स्ट्रिंग पास कर देंगे। फाइन। सो अभी बाकी का काम हम मेन मेथड के अंदर करेंगे और जो भी काम करेंगे वो हम ट्राई कैच के अंदर करेंगे। सो ट्राई ब्लॉक में मैं क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ अपनी क्लास का यूजर डिफाइंड x न्यू यूजर डिफाइंड x। जैसा कि हमें पता है हमारी क्लास में कैसा कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। तो हम जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे वहाँ पर हमें कोई स्ट्रिंग पास करनी है। क्या पास करना है, स्ट्रिंग पास करनी है। और स्ट्रिंग में मैं क्या पास करूँगा, बैलेंस इज लेस देन 1000। जो बैलेंस है वो क्या है, लेस देन है 1000। ये हमने यहाँ पर अपना काम कर लिया है। बट एक मैसेज मैं यहाँ पर प्रिंट कर लेता हूँ इसको प्रॉपरली शो करने के लिए। ओके। सो अभी क्या करना है मुझे, मैं एक मैसेज प्रिंट करता हूँ, system.out.println। यहाँ पर मैसेज क्या है मेरा, कुछ इस टाइप से है, अकाउंट नंबर प्रिंट होगा और एक टैब दे देता हूँ मैं, थोड़ा स्पेस आ जाए। और उसके बाद क्या प्रिंट कराना है मुझे, कस्टमर का नेम प्रिंट कराना है। देन अगेन मैं एक टैब दे दूंगा। देन मैं क्या प्रिंट कराऊंगा, बैलेंस प्रिंट करा दूंगा। फाइन, ये काम मैं करा दूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, एक मैं थोड़ा सा भी फिलहाल के लिए छोटा कर लेता हूँ। एक मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक लूप ले लूँगा। क्या करूँगा, एक फॉर लूप क्रिएट कर लूँगा ताकि मैं अपनी एरे को आइट्रेट करा के बैलेंस को
चेक कर सकूं। सो इंट आई इज इक्वल टू 0 एंड आई शुड बी लेस देन 4 आई प्लस प्लस, यानी कि मैंने एक लूप चला लिया है 0 से लेस देन 4 तक, यानी कि 3 तक हमारा लूप चलेगा। और अभी मुझे क्या करना है, जो भी हमारी एरेज हैं इनके डेटा को डिस्प्ले कर देना है। तो मेरी एरे क्या है, अकाउंट नंबर आई पास कर देंगे और यहाँ पर अगेन टैब, देन क्या है हमारे पास यूज़र के नेम प्रिंट करा देता हूँ मैं, एंड यहाँ पर ये नहीं आएगा, एंड मैं यहाँ पर अगेन टैब एंड यहाँ पर क्या है उसके बाद बैलेंस एरे, क्या प्रिंट कराना है, बैलेंस एरे। फाइन। सो मैंने क्या किया है, इस लूप के अंदर यूज़र का अकाउंट नंबर, उसका नेम, उसका बैलेंस, तीनों चीज़ें मैंने प्रिंट करा दी। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा मेरा, मैं यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगाऊंगा और चेक करूंगा कि जो एरे है अगर उसका बैलेंस लेस देन 1000 है, ओके। सो जब बैलेंस लेस देन 1000 होगा तो हमें क्या कर देना है, ये जो एक्सेप्शन है ना, ये इसको रेज कर देना है, ठीक है। तो इस कोड को मुझे यहाँ पर एक ब्लॉक में लिख दूंगा, एक्सेप्शन क्या हुआ, रेज हो जाएगा जैसे ही बैलेंस क्या है लेस देन 1000 जाता है। और एक्सेप्शन रेज करने के बाद आपको क्या करना है, उसे थ्रो कर देना है। क्या कर देना, जो एक्सेप्शन यानी कि आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया था ये किसका था, आपकी क्लास का, और आपने क्या किया हुआ है, एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड किया हुआ है। तो आपकी क्लास भी क्या है, एक्सेप्शन क्लास बन गई है, तो हमने क्या किया, उसे थ्रो करा दिया। सो एक्सेप्शन यहाँ पर आपका थ्रो हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसे कैच करना है। तो कैच करने के लिए जिस टाइप का एक्सेप्शन होता है उसी के मैचिंग का हमारा कैच ब्लॉक होना चाहिए। तो EX, सो एक्सेप्शन यहाँ पर कैच हो जाएगा, एंड EX डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। सो हमने यहाँ पर क्या किया है, एक्सेप्शन को प्रिंट कर दिया, एक्सेप्शन आपका प्रिंट हो गया। तो चलिए क्या करते हैं, एक बार प्रोग्राम को दोबारा से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 3 एरे लिए हुए हैं जो कि आपके स्टैटिक एरे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास 4 फील्ड्स हैं। यहाँ पर एक अकाउंट नंबर है, ठीक है, इसमें 4 फील्ड्स हैं मेरे। लाइकवाइज एक नेम एरे है, इसमें भी हमारे 4 फील्ड्स हैं। और इसी तरीके से आपका जो बैलेंस एरे है इसमें भी हमारे 4 फील्ड्स हैं। इसका मैंने एक एक्सेप्शन यहाँ पर एक क्या किया, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। क्यों बनाया हुआ है अभी मैं आपको शो कर दूंगा। और यहाँ पर मैंने मेन मेथड के अंदर सारा का सारा कोड ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा है। यहाँ पर मैंने एक मैसेज लिख दिया है, एंड देन एक लूप चलाया है। इधर मैंने अपने एरेज को आइट्रेट किया है। देन जैसे लूप चलेगा 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, ठीक है। यहाँ पर हम चेक करते रहेंगे बार बार कि जो बैलेंस नाम का एरे है उसके अंदर अगर बैलेंस लेस देन 1000 है तो हम क्या करेंगे, एक एक्सेप्शन रेज कर देंगे और उसे थ्रो कर देंगे, ठीक है। यानी कि एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसे थ्रो कर देंगे, यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली हम यूज़र डिफाइन एक्सेप्शंस का यूज़ इसलिए करते हैं कि जो हमारे एक्सेप्शंस में जो मैसेज प्रिंट होते हैं वो यूज़र अंडरस्टैंडेबल प्रिंट हो जाए, यानी कि उस फॉर्म में प्रिंट हो जो कि जनरल यूज़र्स होते हैं, जो लेमेन्स होते हैं, जिनको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वो अंडरस्टैंड कर सकें। तो चलिए इसे एक बार रन करते हैं। कंपाइल, प्रोग्राम कंपाइल हो गया एंड देन रन। सो देखिए अकाउंट नंबर, कस्टमर एंड बैलेंस, ठीक है। सो यहाँ पर ये अकाउंट नंबर्स प्रिंट है हमारे और ये बैलेंस प्रिंट है, और ये हमारे कस्टमर का नेम और ये बैलेंस। तो लाइकवाइज देखिए जैसे ही बैलेंस क्या हुआ, लेस हुआ, क्या हुआ, बैलेंस हमारा क्या हुआ 999, 1000 से लेस था। तो क्या हुआ, एक एक्सेप्शन रेज हो गया और एक्सेप्शन में जो मैसेज प्रिंट हुआ है वो क्या प्रिंट हुआ है, बैलेंस इज लेस देन 1000। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट स्टैक ट्रेस का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसका यूज़ नहीं करूँगा तो देखिए आपका जो मैसेज है कुछ इस टाइप से प्रिंट होगा, system.out.println, और यहाँ पर क्या कर दीजिए EX, ओके। सो अभी आप देखेंगे यहाँ पर पहले क्या प्रिंट हुआ था,
ये लाइन नंबर भी बता रहा था कि इस लाइन में आपका एक्सेप्शन रेज हुआ है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया कोड में, प्रिंट स्टैक टेस्ट की जगह पर मैंने SOP यूज़ किया है। तो देखिए अभी क्या होगा, मैं अगर अगेन प्रोग्राम को कंपाइल रन करूँ तो देखिए आपका जो एक्सेप्शन प्रिंट हो रहा है वो और जेनरिक और आपका जेनरिक फॉर्म यानी कि जो लेमैन्स होते हैं उनको अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में प्रिंट हो रहा है, लाइन नंबर्स भी शो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो हम यूज़र डिफाइन एक्सेप्शंस का यूज़ इसलिए करते हैं। बेसिकली यहाँ पे मैंने बताया था तो आपका 4 यहाँ पे मैंने ये जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज़ किया है किस लिए यूज़ किया है। देखिए अगर मैं इसको क्या कर दूँ, कमेंट कर दूँ तो क्या होगा, अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ तो क्या होगा, कंपाइल एंड रन। अभी क्या हुआ आप देख रहे हैं, तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर सुपर को कमेंट किया है तो आउटपुट आपको कुछ इस टाइप से दिख रहा है। क्या प्रिंट हो रहा है, क्लास का जस्ट नेम प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको भी कमेंट कर दूँ तो आपको वो भी नहीं मिलेगा। सो बेसिकली क्या है, यहाँ पर जो हम सुपर यूज़ कर रहे हैं इससे हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास कौन सी है, एक्सेप्शन क्लास है। तो हमारी एक्सेप्शन क्लास के अंदर लॉजिक लिखा हुआ है एक्सेप्शन को प्रिंट करने का, तो हम उस लॉजिक का यूज़ कर रहे हैं और उस लॉजिक में अपनी जो स्ट्रिंग है, कौन सी स्ट्रिंग है, बैलेंस इज लेस, ये हम पास कर रहे हैं और वो जो लॉजिक है वो प्रिंट करके दे रहा है हमें क्या, एक्सेप्शन। ठीक है, सो बेसिकली हम पेरेंट क्लास का जो लॉजिक है एक्सेप्शन प्रिंट करने का उसको यहाँ से कॉल कर रहे हैं आइकन से और उसका हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ से सुपर का यूज़ करके, यानी कि उसको कॉल कर रहे हैं और वो हमारा क्या कर रहा है, एक्सेप्शन को प्रिंट करने का काम कर रहा है। सो देखिए मैं रीरन कर देता हूँ। ठीक है, सो बैलेंस इज लेस देन 1000। सो आप समझ रहे होंगे यहाँ पर मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज़ क्यों किया है, क्योंकि मुझे पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना था। पेरेंट क्लास कौन सी थी, एक्सेप्शन क्लास, और उस क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारा लॉजिक लिखा हुआ है एक्सेप्शन प्रिंट का। ठीक है, आई मीन पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए यहाँ पे मैंने सुपर का यूज़ किया है, जिसमें मैंने अपनी स्ट्रिंग पास कर दी है और जो मेरी क्लास है इस क्लास के अंदर लॉजिक लिखा हुआ है एक्सेप्शन प्रिंट करने का, और उस लॉजिक का हमें यूज़ उस लॉजिक को हमें नहीं लिखना पड़ रहा है, उस लॉजिक का हम अब यहाँ पर सुपर का यूज़ करके यूज़ कर पा रहे हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, यानी कि हमें एक्सेप्शन प्रिंट कराने का लॉजिक नहीं लिखना पड़ रहा है, हम पेरेंट क्लास से वो लॉजिक यूज़ कर ले रहे हैं। सो ये था हमारा प्रोग्राम जिसमें कि हमने यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन को देखा है कि कैसे हमारा यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन हम यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा प्रोग्राम और अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट कि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।